अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूलों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो लॉ हैं इनको फॉलो करते हुए या जिस तरीके के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्किंग करती है, हमारे घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हैं जिधर हम इसका इतलाक़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूलों को या उसके पहलू को देखते हुए हम डिवाइसेस ऐसी बनाई हुई हैं जो कि घरों के अंदर या डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती हैं। इनमें से अगर हम चंद एक के नाम देखें तो इधर बताए गए हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नेम ऑफ some devices in which electrostatic is used in which electrostatic is apply, तो आप ये नाम लिखेंगे नीचे जो दिए हुए हैं। Static electricity has an important place in our everyday lives which include photocopying, car painting, extracting dust from dirty carpet from chimneys of industry, machinery etc। तो ये 4-5 नाम जो हैं, जैसे फ़ोटो कापिंग मशीन का नाम है, कार पेंटिंग का है, फिर आपका जो है एयर क्लीनर आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम डर्टी कारपेट्स, इसके बाद चिमनीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो एप्लीकेशन की जाती है इसको अप्लाई किया जाता है या इसके असूलों को मद्देनज़र रखते हुए तो इन चीज़ों को आगे यूज़ किया जाता है या बनाया जाता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट आ रहा है टॉपिक इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूल के ऊपर काम करता है। कुछ लोगों को जो है डस्ट एलर्जी होती है और बाज़ औक़ात जो है पोलन ग्रेन्स आमतौर पर बाहर के दिनों में उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। अगर वो नाक में चले जाएँ तो छींकें वगैरह या नज़ला वगैरह हो जाता है। तो आपकी एयर को, हवा को साफ़ करने के लिए फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को, पोलन ग्रेन को जो है एयर से रिमूव करके हवा को जो है जो फ्रेश कर देता है, इन चीज़ों से साफ़ कर देता है और वहाँ पर जो ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं उनको सांस लेना आसान हो जाता है। अगर हम इसकी बनावट देखें तो हमारे पास जो है इसके मेटेलिक प्लेट्स हैं, 2 नज़र आ रही हैं आपको, ग्रीन कलर में है, साथ में इनके जो है वो आपका रेड साथ मार्च किया हुआ है और ऊपर इसके आउटलेट है। सेंटर में एक वायर गेज है, जाली सी है, डस्ट पार्टिकल नीचे से इंटर होंगे। जैसे ही डस्ट पार्टिकल इंटर होते हैं ये जाली को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया होता है, इसके साथ टकराते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज वाले डस्ट पार्टिकल या पोलन ग्रेन साइड पे जो दूसरी जाली लगी होती है उसके साथ टकराते हैं, उसको हमने नेगेटिव चार्ज बाइट से प्रोवाइड किया होता है तो ये उसके साथ जुड़ जाते हैं और जो गर्द की फॉर्म के अंदर या प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर जाली के साथ जुड़ जाते हैं, जिसको बाद में हम रिमूव कर लेते हैं और हवा जो है फिर वो इसमें से गुजर जाती है साफ़ होने के बाद। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन को हम जो है थ्योरेटिकली देख लेते हैं। An electrostatic air cleaner is used in homes to relieve the discomfort of allergic sufferers। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है हवा को साफ़ करने के लिए, ताकि जो एलर्जिक लोग हैं या जो सेंसिटिव लोग हैं जिनको डस्ट से या पोलन से एलर्जी होती है उनकी सुकून के लिए, उनकी राहत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एयर मिक्सड विद डस्ट एंड पोलन इंटर द डिवाइस अक्रॉस अ पॉजिटिव चार्ज मैश। हवा जो है जिसको हमने, जिसके अंदर पोलन ग्रेन डस्ट पार्टिकल हैं वो इसके अंदर दाखिल होते हैं। ये जो मैश आपकी सेंटर में वायर गेज इसको नाम दिया है, जाली बनी हुई है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। जब वो अंदर इंटर होते हैं द एयरबोर्न पार्टिकल बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हेन दे मेक कांटेक्ट विद मैश। जब वो इस जाली के साथ टकराते हैं तो उन पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि हमने इस वायर गेज को या मैश को, जाली को हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे ही पार्टिकल इसके साथ टकराएंगे तो उनके ऊपर वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो फिर आपके एयर पार्टिकल्स जो हैं या डस्ट पार्टिकल्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। देन दे पास थ्रू अ सेकंड नेगेटिवली चार्ज मैश। तब वो फिर सेकंड नेगेटिवली चार्ज मैश के अंदर से, जाली के अंदर से गुजरते हैं या उसकी तरफ जाते हैं। The electrostatic force of attraction between the positive charge particle in the air and the negative charge mesh causes the particle to precipitate out on the surface of mesh। फिर जो पॉजिटिव चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज वाली जाली की मदद से इनके ऊपर दिया, उसकी और जो नेगेटिव चार्ज वाली जाली होगी उनके दरमियान अट्रैक्शन होगा, तो जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं नेगेटिव चार्ज वाली मैश की तरफ जाएंगे तो उसके साथ टकराने के बाद वहाँ पर जुड़ जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे या प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर जो है उनको फिर रिमूव कर लिया जाता है या गर्द बन के वो बाहर निकल आते हैं।
Through this process we can remove a very high percentage of contaminants from the air stream. इस तरीक़ेकार से हम जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर कंटामिनेंट्स का मतलब होता है वो चीज़ें, वो पार्टिकल्स, हम वो अशिया जो चीज़ की क्वालिटी को ख़राब करें। जैसे एयर की क्वालिटी को ऐसे डस्ट पार्टिकल्स या पोलन ग्रेन जो है ये पोल्यूट करते हैं, ख़राब करते हैं, इनको हम कंटामिनेंट्स का नाम देते हैं। तो इस तरीके के साथ हम जो है दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि एयर क्लीनर की मदद से जो है आपके एयर पोल्यूटेंट काफ़ी हद तक आप रिमूव कर सकते हैं, आपकी एयर जो है उसको साफ़ किया जा सकता है। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की या अट्रैक्शन रिपल्शन की आप कह लें। इसकी मदद से जो है हम अपनी एयर को साफ़ कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर क्या काम करता है। ये आपकी हवा को डस्ट पार्टिकल से और पोलन ग्रेन से साफ़ करता है। यानी कि कुछ लोगों को जिनको एलर्जी होती है उनका सांस लेना ऐसी हवा के अंदर जिसके अंदर गर्द के ज़र्रात और पोलन ग्रेन ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं या उनकी तादाद काफ़ी होती है, वो सांस लेना मुश्किल होती है, तो उन लोगों के लिए हवा का साफ़ करने जो है ज़रूरी होता है। उसके लिए हम एयर क्लीनर यूज़ करते हैं। इस एयर क्लीनर के अंदर हमारे पास जो है एक जाली सेंटर में होती है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया होता है, और दूसरी जो है साइडों पे वाल की शक्ल के अंदर मेटेलिक प्लेट के अंदर जो है वो फिर आपका जो नेगेटिव चार्ज उधर आ जाएगा। जैसे ही पार्टिकल अंदर इंटर होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जाली के साथ टकराने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब दूसरी साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो मैश है, आपकी जाली लगी हुई है या प्लेट मौजूद है, तो ये पॉजिटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल या पोलन पार्टिकल फिर उसकी तरफ जाते हैं, और जब उसके साथ टकराते हैं तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर या गर्द की फॉर्म के अंदर नीचे बैठ जाते हैं या उस जाली के ऊपर जो है जुड़ जाते हैं। फिर उसको रिमूव कर लिया जाता है और हमारी फ्रेश एयर जो है वो फिर बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके के साथ आपका एयर क्लीनर जो है वो काम करता है, और इसकी मदद से हम काफ़ी तादाद के अंदर या काफ़ी मिकदार के अंदर हम अपनी एयर जो है उसको साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग जो है एप्लीकेशन आ रही है, मोस्टली आपकी जो गाड़ियाँ हैं या इसके अलावा बड़ी गाड़ियाँ, मोटर बाइक वगैरह के पार्ट्स हैं, ये सारा कुछ जो पेंटिंग है ये इसी मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग की मदद से ये काम होता है। इसके अंदर सबसे पहले जो है आपकी जो व्हीकल होती है उसकी बॉडी के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज उसको बाहर से प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि मेटल बॉडी होती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर चला जाता है। फिर जो है पेंट गन जो आपकी होती है, स्प्रे गन जिसको नाम दिया गया है, उसकी मदद से जो है पेंट को स्प्रे किया जाता है। उसकी नोज़ल के ऊपर यानी जिस सुराख में से आपकी पेंट ने बाहर निकलना है उस जब उसके साथ रगड़ खाता है तो पॉजिटिव चार्ज जो है हर पेंट पार्टिकल को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी वजह से ये पेंट पार्टिकल जब गाड़ी के साथ जाकर टकराता है तो फर्मली उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी को, जो भी व्हीकल है या ऑटोमोबाइल है, उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। उसके बाद पेंट को जब स्प्रे गन की मदद से स्प्रे किया जाता है तो उसके पार्टिकल के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से नोज़ल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उन पार्टिकल्स पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये पार्टिकल जब गाड़ी की बॉडी के साथ जाकर टकराते हैं, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इन पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये काफ़ी फर्मली जो है उसके ऊपर जो है जुड़ जाते हैं। इसलिए जो गाड़ी की आपकी पेंटिंग होती है वो बड़ी स्मूथ सी और इक्वली हर तरफ एक जैसी होती है। जैसे घरों में हम पेंट करवाते हैं, कहीं कहीं हमें जो है वो ख़राब नज़र आता है या ज़्यादा पेंट हो जाता है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि गाड़ियाँ वगैरह जो हैं इनका पेंट सारा एक जैसा और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो इन सब को इसी तरीके के साथ जो है वो पेंट किया जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यूज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स। ऑटोमोबाइल बनाने वाले जो हैं ये नई कारों को पेंट करने के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। द बॉडी ऑफ अ कार इज़ चार्ज एंड देन पेंट इज़ गिवन द अपोजिट चार्ज बाय चार्जिंग द नोज़ल ऑफ द स्प्रे। कार की बॉडी को चार्ज मुहैया किया जाता है, फिर जो स्प्रे गन की नोज़ल है उसकी मदद से जो अपोजिट चार्ज है वो पेंट पार्टिकल को दिया जाता है। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, आप क्योंकि पेंट पार्टिकल इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर इकट्ठा एक जैसा चार्ज है, फ़र्ज़ करें कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को फिर रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाएंगे। चार्ज पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ द नोज़ल फॉर्म अ फाइन मिस्ट, तो वो एक बारीक सी धार बना लेंगे। काफ़ी ज़्यादा बारीक धार फैलने की वजह से बिल्कुल फाइन मिस्ट, उनकी मिस्ट इधर धार को कहेंगे या धुंध को कह लें आप, या
मिस्ट आमतौर पर धुएं की टाइप चीज़ को या धुंध वगैरह को कह देते हैं। तो इस तरीके से जो है उनकी जो है बिल्कुल एक जैसी धार सी बन जाएगी। एंड आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जिस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जाएंगे वहाँ पर एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी एक जैसा ही इनका फैलाव होगा। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा पेंट लग गया और कहीं कम, एक जैसा ही जो है ये फैलेंगे। द चार्ज पेंट पार्टिकल आर अट्रैक्टेड टू द कार एंड स्टिक टू द बॉडी। जो चार्ज पेंट पार्टिकल होंगे ये कार की तरफ जाएंगे, क्योंकि कार के ऊपर हमने अपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, और पेंट के पार्टिकल्स के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जस्ट लाइक अ चार्ज बलून स्टिक टू अ वॉल। जैसे पेंट पार्टिकल जो हैं ये गाड़ी के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे चार्ज बलून जो होता है दीवार के साथ जुड़ गया। वंस द पेंट ड्राइज इट स्टिक मच बेटर टू द कार एंड इज स्मूदर बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ही पेंट ये खुश्क होता जाता है, इसकी जो है इसकी पकड़ जो है बढ़ती जाती है, ज़्यादा फर्मली जो अटैच हो जाता है और ज़्यादा स्मूथ होता है, क्योंकि हर तरफ एक जैसा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ पेंटिंग। ये हमारे पास जो कार को पेंट करने का काफ़ी ज़्यादा मौसर और बेहतर और जो है सस्ता तरीन ज़रिया है। जिस जो आपकी पाउडर कार पेंटिंग है, ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम भी दिखाई गई है। ये एयर हाउस है, हाई वोल्टेज केबल है और स्प्रे गन है, जिसके अंदर से जो है आपके पेंट के पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज गाड़ी को बाहर से दिया जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और फर्मली जो है पेंट उसके ऊपर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आपके जो गाड़ी बनाने वाली मशीन बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो आपके जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग की मदद से गाड़ियों के ऊपर पेंट वगैरह करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गए। हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे जो इसके साथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान है, वो आपका लाइटनिंग है। जो आपकी बिजली अक्सर रिसेंटली भी कुछ दिन पहले भी बारिश की वजह से हमने देखा था कि कुछ इलाकों के अंदर बिजली गिरी। इंडिया के अंदर भी एक गांव के ऊपर कह लेंगे या कुछ घरों के ऊपर, जिसके अंदर 115 या 117 के करीब जो है लोग उनकी डेथ हो गई थी। तो ये लाइटनिंग एक ऐसा मज़र है, ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है। या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये मज़हर होता है। वैसे तो ये जो है हमारा कुदरती अमल है और हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये काम होता है, लेकिन साइंटिफिक वे के अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इसका जो बेसिक रीज़न बनता है लाइटनिंग की, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसको देखते हैं जी किस तरीके के साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी या बिजली आपकी कड़कती है। The phenomena of lightning occur due to large quantity of electrical charge which build up in the heavy thunderstorm. हैवी थंडरस्टॉर्म जब बादल आपस में काफ़ी ज़्यादा गड़कते हैं और टकराते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्ज आ जाता है। द थंडर क्लाउड्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मालिक्यूल इन द थंडर क्लाउड्स एंड द एयर मालिक्यूल्स। इन गरजते हुए बादलों के ऊपर जो चार्ज है वो पानी के जो इनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जब उनके साथ एयर जो है वो फ्री रगड़ खाती है, हवा जो है आपकी वो उसके साथ जो है फ्रिक्शन की वजह से दोनों के दरमियान जो है चार्ज आ जाता है। व्हेन द चार्ज ऑन द थंडर क्लाउड इज़ सफिशेंटली हाई, जब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बादलों के ऊपर चार्ज आ जाएगा, इट इंड्यूस ऑपोजिट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड गिविंग राइज टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। अब जो जितने भी बादल जो हैं जो बारिश बरसाते हैं, ये आपके जो घर है या आपका जो इलाका है उससे तकरीबन जो है 700 से 800 किलोमीटर 800 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर जो है इनकी, अगर ज़्यादा दूर भी कंसिडर करें तो 1 किलोमीटर, लेकिन इससे भी जो है कम फासला होता है आपका और इन बादलों का। तो जब ये किसी ऐसी जगह पर जैसे बड़े बड़े टावर्स हैं या बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो ये फ्रिक्शन बादल जिनके ऊपर चार्ज है उसके पास से गुजरते हैं, तो वैसा ही जो है जो बादलों के ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट चार्ज उस बिल्डिंग के ऊपर अपीयर हो जाएगा, तो बिल्डिंग नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जिधर पॉजिटिव चार्ज है उसके इर्द गिर्द जो है नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे इन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है अपोजिट चार्ज आ जाता है। फिर इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जब बढ़ जाती है तो फिर जो है चार्ज जो है ये बिजली की फॉर्म के अंदर, या हम आसमानी बिजली कहते हैं, उसकी शक्ल के अंदर उस बिल्डिंग के ऊपर
जो है चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। सडनली द चार्ज इन द क्लाउड जम्प्स टू द ग्राउंड विद अ वायलेंट स्पार्क। अचानक फिर जो बादलों के ऊपर चार्ज है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ और चमक के साथ जो है धमाके के साथ उस बिल्डिंग के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर आ गिरता है जिधर जो है नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो चुका हो। दिस इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। ये बिजली कड़कना कहलाता है। लाइटनिंग को एक दफ़ा फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होती है। जब बादल के आपस में टकराते हैं, थंडर क्लाउड होता है, तो उनके ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। दूसरी रीज़न इसकी ये भी बनती है कि जैसे ही बादलों के अंदर से हवा गुजरती है तो वो पानी के पार्टिकल्स जो बादलों के अंदर मौजूद होते हैं उसके साथ टकराती है। फ्रिक्शन की वजह से उन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। जब ये चार्ज हद से ज़्यादा बढ़ जाता है या ज़रूर ज़्यादा हो जाता है तो फिर जब ये बादल किसी ऊंची बिल्डिंग या किसी ऊंचे टावर या किसी दरख्त के ऊपर से गुजरते हैं, क्योंकि बादलों का और ज़मीन का जो फासला है वो 1 किलोमीटर से कम होता है। जो बादल आपके बारिश बरसाते हैं इनका फासला आपकी ज़मीन से 700 मीटर 800 मीटर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि बादलों के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाता है, फ़र्ज़ करें कि पॉजिटिव चार्ज अगर उधर आ गया तो नीचे जो आपकी ऊंची बिल्डिंग होगी, कोई दरख्त होगा, तो वहाँ पर जो है बादल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो फिर आपका जो अपोजिट चार्ज होगा वो बादलों से जंप करके जब ज़मीन की तरफ आएगा तो काफ़ी ज़्यादा धमाके और जो है चमक के साथ वो नीचे गिरेगा, जिसको फिर हम लाइटनिंग का नाम देते हैं। अब लाइटनिंग से बचा कैसे जाता है? टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम डैमेजिंग टॉल बिल्डिंग्स, लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज्ड। बड़ी बिल्डिंग्स को जो बिजली के नुकसान से बचाने के लिए उन जो है लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। इनका काम ये होता है कि जब आपकी जो है ऐसे कि हाई बिल्डिंग जो हो, आपकी काफ़ी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर फ़र्ज़ करें कि चार्ज आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, तो इस चार्ज को कंडक्टर सारे को ज़मीन को दे देगा, अर्थ कर देगा, ग्राउंड कर देगा। ये कंडक्टर आमतौर पर वायर्स की शक्ल के अंदर होते हैं जो कि पूरी बिल्डिंग को कवर करते हैं। कभी ऐसे बादलों की वजह से बिल्डिंग के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो सारे के सारा जो है फिर वो ज़मीन के अंदर दे दिया जाता है और बिल्डिंग को न्यूट्रल किया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है आसमानी बिजली के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम डैमेजिंग tall building, lightning conductors are used. The purpose of the lightning conductor is to provide steady discharge path for the large amount of negative charge in the air to flow from the top of the building to the earth. इस लाइटनिंग कंडक्टर का मतलब है कि जो हवा की वजह से इन बिल्डिंग्स के ऊपर चार्ज आ जाता है उसको जो है एक रास्ता में दिया जाए ताकि वो ग्राउंड हो जाए ज़मीन की तरफ। जब उसको मुंसलिक किया जाता है ज़मीन के साथ वायर को, तो सारे का सारा चार्ज जो है ज़मीन को चला जाता है और वो बिल्डिंग जो है न्यूट्रल हो जाती है या अर्थ हो जाती है। इन दिस वे द चांसेस ऑफ लाइटनिंग डैमेज ड्यू टू सडन डिस्चार्ज कैन बी मिनिमाइज। इस वजह से जो आपके सडन डिस्चार्ज यानी कि बिजली कड़कने की वजह से जो नुकसान होते हैं उसके चांसेस को कम से कम किया जा सकता है। तो इस तरीके के साथ जो है आपकी लाइटनिंग को हम जो इसके ख़तरे हैं कम किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है लाइटनिंग वाला और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसकी प्रिवेंशन वाला भी पूछा जा सकता है, तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। तो हमने पहले जो 2 यूजेस पढ़े थे इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक के, अब इसके एक जो है हैज़र्ड पढ़ा है, बाकी जो है कल हम इसको देखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।